संदेश खाली मुद्दे पर बीजेपी ने ममता सरकार को ऐसी पटखनी दी है कि टीएमसी को यह समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करे। हालात ये है कि जिस शाहजहां शेख पर कार्रवाई करके टीएमसी अपनी पीठ को थपथपा रही थी, अब फिर उसे बचाने में लग गई। पीएम मोदी बंगाल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बंगाल में सियासत का सुपर वेडनेसडे कैसा रहा, आपको ये भी दिखा देते हैं। बंगाल में मोदी की हुंकार, संदेश खाली की घटना से देश शर्मसार। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। बंगाल में सियासत हाई, सीआईडी वर्सेस सीबीआई। भद्रलोक में भयंकर क्रोध है। पश्चिम बंगाल की सियासत देश के किसी भी राज्य से ज्यादा गरमाई हुई है। अब जंग दो राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ दो सरकारी एजेंसियों में भी चल रही है और ये संदेश दे रही है कि बंगाल में इस बार के चुनाव बाजी पलटने वाली है और इसी बाजी को अपने हक में मोड़ने के लिए टीएमसी और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पीएम मोदी खुद फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं और बंगाल सरकार पर एक से बढ़कर एक शब्दों के गोले दागे जा रहे हैं, जिसका नतीजा टीएमसी बैकफुट पर है। आज भी बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी ने संदेश खाली का मुद्दा उठाकर ममता सरकार को घेरा। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है। इससे पहले पीएम मोदी ने बारासात में जनसभा करके पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, इसी धरती पर टीएमसी के राज्य में माता बहनों पर अत्याचार हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान संदेश खाली की 5 महिलाओं से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी को आप बीती सुनाई। महिलाओं ने पीएम मोदी से कहा कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां के लोग अभी भी उनको डरा धमका रहे हैं। सूत्रों की माने तो महिलाओं की बात सुनते समय पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनके साथ है और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये तो रही पॉलिटिकल लड़ाई। एक और युद्ध भी बंगाल की धरती पर चल रहा है। वो है संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की सीबीआई वर्सेस सीआईडी हिरासत का, जिस पर आज जबरदस्त ड्रामा हुआ। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा पहुंचा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 मार्च को शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि आज 4:30 बजे तक आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी का प्रयास किया जा रहा है। ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी। सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया था। सीबीआई की एक टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन और 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करने पर हिरासत नहीं सौंपी गई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हमें हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का सामना करना पड़ेगा। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से संपर्क करें, वो मामले को जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे और इसी तरह से लंच के समय चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई होगी।
फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंची। सीबीआई के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी थे। हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को सीबीआई को कस्टडी देने को कहा था। हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस की सीआईडी को शाम 4:15 तक कस्टडी सौंपने का आदेश भी दिया था। शाहजाद शेख कुल 42 मामलों में वांछित है। उस पर 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर भी हमले का आरोप लगा हुआ है। इसके अलावा शाहजाद शेख के खिलाफ राशन घोटाले मामले में शामिल होने के भी आरोप है। सीबीआई इन सभी मामलों में पूछताछ करेगी। इसके अलावा शाहजाद शेख और उसके 3 करीबियों पर संदेश खाली की महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद किसी तरह सीबीआई शाहजाद शेख की कस्टडी लेने में सफल हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्ट 24।